नमस्ते एंड वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूँ जसलीन। गोभी एक ऐसी आम सब्जी है जो हमारे घरों में बनती ही बनती है, चाहे वो फूल गोभी हो जो कि सब्जी बनेगी, या पत्ता गोभी हो जो चाइनीज़ में डलती है, सैलेड में डलती है, या फिर एक भाजी की तरह बनती है। आज मैं आपको एक और प्रकार की गोभी दिखाती हूँ जिसे कहते हैं गांठ गोभी। ये देखिए, ये आपने शायद बाज़ार में देखी तो होगी, लेकिन सोचा होगा कि ये कैसे बनेगी। तो आज मैं आपको गांठ गोभी कश्मीरी स्टाइल में बना के दिखाती हूँ। कश्मीरी में गांठ गोभी को मौंजहाक बोलते हैं, पंजाबी में मुड्डी और इंग्लिश में कोलराबी या फिर नोलकोल। तो मार्केट में आपको ये ऐसे पत्ते के साथ मिलेगी और आपको इसे पत्ते के साथ ही लेना है। ताज़े मौंजहाक के पत्ते एकदम हरे होंगे और जो मुड्डी यानी कि गोभी है वो छोटे साइज की और एकदम कड़क होगी। इसको अब काटने के लिए देखिए, इसके जो हम हैं पहले पत्ते अलग कर लेंगे। हम लोग जो है इसमें पत्ते डंडी के साथ पूरे के पूरे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ताज़ा हो तो वो भी सॉफ्ट और एकदम पक जाते हैं। कैसे जैसे चाइनीज़ सब्ज़ी एक स्टर फ्राई में फ्रेश जूसी और हल्की सी कड़क रहती है, बिल्कुल वैसे ही इसको एक अच्छे से एक पीस में ऐसे निकालूंगी। ये जब सब्ज़ी में जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, ऐसे पूरा का पूरा। मैंने ये गोभी और पत्ते अलग कर लिए हैं। अब पत्तों को मैं और छांट के उसमें जो अच्छे पत्ते हैं उनको हाथ से ही 2-3 टुकड़े करके अलग करती जाऊंगी। ये देखिए, ऐसे कोई पीला या बहुत सड़ा हुआ पत्ता है तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। मुड्डी यानी गोभी का जो बाहर का छिलका है वो थोड़ा सख्त होता है, उसको मैं ऐसे पील कर लूँगी, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाक जो है कश्मीर में बहुत पॉपुलर होता है। हाक यानी कि साग, बहुत प्रकार के साग मिलते हैं कश्मीर में। एक ये जो है मौंज हाक, फिर एक कड़म होता है, और भी बहुत प्रकार के हाक होते हैं जो कश्मीरी कोई ना कोई खाने के साथ खाते ही हैं। गोभी जितना फ्रेश होगी वो उतने ही आसानी से पील होगी। ये देखिए, ये हल्की सी पकी हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर ज़ोर लगाना पड़ रहा है। ये पील्स को अब मैं साइड पे कर देती हूँ और हमारी गोभी काटेंगे। गोभी को मैं ऐसे तिरछा तिरछा काट लूँगी रफली। कोई पर्टिकुलर साइज़ या शेप ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको लगे कोई गोभी थोड़ी ज़्यादा पकी हुई है, यानी कि पुरानी है, जूसी नहीं है, टेंडर नहीं है, तो उसको आप बेशक ना यूज़ करें। मेरे पास यहाँ जो है आज 1 किलो से ज़्यादा गोभी है। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा है तो आप एक गोभी जो है सैलेड के जैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेंडर और जूसी होता है। गोभी को जो है हमने पील करके चॉप किया है, इसलिए उसकी वॉशिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भी हरी सब्जी को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पत्ते जो है मैं अब रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से वॉश करूँगी। मौंजहाक का तड़का बहुत ही सिंपल है। सरसों के तेल में हींग, हरी मिर्ची और नमक। अब मस्टर्ड ऑयल को जो है मैंने ऑलरेडी स्मोकिंग पॉइंट तक लाके कूल करके अपने पास स्टोर करके रखा है। मैं वही वाला मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। तो 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल में आधा चम्मच हींग, 3 से 4 हरी मिर्ची बीच में से काट के, 1 कश्मीरी लाल सूखी मिर्ची। हरी मिर्ची हल्का रोस्ट करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि वो जले नहीं। नमक स्वाद अनुसार। एक गोभी जो है मैं अलग कर दूंगी सलाद के लिए और बाकी की गोभी सब्जी के लिए यूज करूंगी। अब मैं ये गोभी के पत्ते भी डालूंगी तड़के में। थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं अब इसमें। तो तकरीबन हमने इसमें 2 से 3 कटोरी पानी डाला है। अब हम मौंजहाक को 3 से 4 सीटी देंगे।
कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है। चलिए अब हम कुकर खोलते हैं। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। देखिए हमारा साग पक गया। ये देखिए हमारा पत्ता और गोभी दोनों कुक हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ डालूंगी। मैं इसका अब नमक भी चेक करूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और पत्ते हैं तो उसमें नमक करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा और डालेंगे। ऑथेंटिकली जो है इस रेसिपी में इतना रस्सा जैसे कि आप देख सकते हैं रहता ही है। एक बार आप इसे इस तरह ज़रूर ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम फिर आप रस्सा रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको तीखा पसंद है तो इस स्टेज पे आप 1 या 2 हरी मिर्ची चॉप करके और ऐड कर सकते हैं। चलिए मोहनजाक सर्व करते हैं। इसको आप लंच या डिनर में चावल के साथ सर्व करिए या फिर ऐसे साइड डिश भी ट्राई करिए। और हाँ, ये अगले दिन पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी कश्मीरी गांठ गोभी यानी कि मोहनजाक की रेसिपी। ऐसी ही कोई और यूनिक सब्जी है जिसे आपे बनाना सीखना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, हम बनाएंगे। तो ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करिए स्वाद अनुसार।